समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ महामुनि राजों की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के उन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, जो विकल्प हमें अनादिकाल से अनंत पर्यायों में भटकाते आए हैं। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ संक्लिष्टता है, और संक्लिष्टता से नियम से संसार की प्राप्ति होती है, और उस संसार से मुक्ति का परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा प्रदान करके हमें कल्याण का पथ प्रशस्त कराया है। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए गाड़रवाड़ा मध्य प्रदेश से श्रीमती वर्षा जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारे पहली प्रतिमा लेने के भाव हो रहे हैं, तो पहली प्रतिमा के क्या क्या नियम होते हैं, कृपया सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो श्रावकों के लिए 11 प्रतिमाओं का स्वरूप अणुव्रत या देशव्रत के रूप में स्वीकार किया है, उसमें से पहली प्रतिमा जो कि दर्शन प्रतिमा के नाम से जानी जाती है, वहाँ दर्शन प्रतिमा का मतलब मात्र प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना इतना ही नहीं है, अपितु सम्यक दर्शन की भूमिका बताते हुए 25 दोषों से रहित होकर सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, यही पहली प्रतिमा का सामान्य रूप से संक्षेप से स्वरूप स्वीकार किया जा सकता है। अगर इसमें नियमों की बात की जाए तो चूँकि ये व्रत प्रतिमा यानी पंचम गुणस्थान वर्ती विरत सम्यक दृष्टि बनने की पहली सीढ़ी है, इसलिए बहुत सारे नियम यहाँ अभ्यास रूप होते हैं और कुछ नियम कंपलसरी यानी आवश्यक अनिवार्य रूप से ही हुआ करते हैं। जैसे सम्यक दर्शन के 25 दोष कहे हैं, उन 25 दोषों से दूर होते हुए तत्वों पर श्रद्धान करना, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर विश्वास करना, ये इसकी प्रारंभिक भूमिका या नाम के अनुसार उसके अर्थ को समझने की आवश्यकता है। जैसे 8 मद, 8 जो दोष, इनसे रहित होते हुए 6 आयतनों से 3 मूर्ता से दूर होते हुए इन 25 दोषों से रहित होकर जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है यथार्थ में वही सत्य है,
भले ही उसे जीवन में व्यक्ति स्वीकार कर पाए, धारण कर पाए, नहीं कर पाए, पर सत्य यही है जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है। यही मेरे लिए वीतरागी सच्चे देव है, यही निर्ग्रंथ मेरे लिए सच्चे गुरु है। और गुरु और प्रभु से प्राप्त जो वाणी है वही जिनवाणी दिव्य शास्त्र हमारे लिए सच्चे शास्त्र के कोटि में आते हैं। ये व्यवहार से श्रद्धान करना, साथ में निश्चय से मैं आत्मा हूँ, मैं ही भगवान शक्ति से युक्त हूँ, मैं भगवान बनने वाला हूँ या बन सकता हूँ, ये निर्णय करना, ये विश्वास करना भी निश्चय पक्ष से सम्यक दर्शन कहा। तो निश्चय और व्यवहार दोनों पक्ष से सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, दोषों से रहित होते हुए गुणों को प्राप्त करते हुए श्रद्धान करना, ये स्वरूप होने पर भी यहाँ कम से कम एक बार सामायिक करना, 2 बार का प्रतिक्रमण करना, जितना संभव हो उतना समय स्वाध्याय आदि आवश्यकों में व्यतीत करना। इसके अलावा भी एक विशेष नियम शुद्ध भोजन के अभ्यास के रूप में होता है। जबकि अभी कोई उस पहले प्रतिमाधारी के व्रत नहीं है, विशेष करके जैसे दूसरी प्रतिमा से प्रारंभ होते, पर चूंकि दूसरी प्रतिमा की पहली सीढ़ी है, उन 5 अणुव्रतों को शिक्षा व्रत, गुणव्रत, उनका अभ्यास करना, उनके स्वरूप को समझना, साथ में शुद्ध भोजन करना। शुद्ध भोजन का तात्पर्य जिस प्रकार से एक व्रती या महाव्रती भोजन कुएं के पानी से मर्यादित द्रव्यों से बनाता है, दूध, घी, आटा आदि की जो मर्यादाएं आगम में कही है, उन मर्यादा के अनुसार भोजन ग्रहण करना, ये भी इसका एक बहुत बड़ा नियम है। क्योंकि अभी ये अभ्यास रूप है, अनिवार्यता नहीं है, पर फिर भी जिन्हें आगे बढ़ने की भावना है उन्हें तो पूर्ण रूप से इस शुद्ध भोजन का परिपालन करना, कम से कम 1 बार सामायिक करना, 2 बार प्रतिक्रमण करना और 1-2 बार स्वाध्याय या और जितना अधिक से अधिक समय दे सके, इतनी अनिवार्यता शुद्ध भोजन के अभ्यास के साथ साथ करने की आवश्यकता उस पहले प्रतिमा के स्वरूप में अनिवार्य है। और सबसे अनिवार्यता यहाँ नियम की कुछ है तो श्रद्धान जो अभी तक डामाडोल था, कमज़ोर था, उस श्रद्धान को 25 दोषों से रहित करते हुए मजबूत करना, सम्यक दर्शन को पुष्ट करना और फिर इन सभी का अभ्यास करना, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अखिलेश जैन, अहिक्षेत्र पार्श्वनाथ, बरेली से महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या चौके के अंदर जो श्रावक शोले में आहार देने पहुंचते हैं वह मोबाइल का प्रयोग करते हैं, तो क्या ऐसा करना उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वास्तव में चौका एक ऐसा स्थान है जहाँ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चतुर्विध शुद्धि हुआ करते, जहाँ इन चतुर्विध शुद्धि का यानी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि की शुद्धि का अभाव होता है। वास्तव में वह चौका है ही नहीं है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर इस विषय को हम समझें तो अधिकांश स्थानों पर इन चारों प्रकार की शुद्धि का देखना बहुत ही दुर्लभ ही हो गया है। कहीं द्रव्य, कहीं क्षेत्र, कहीं काल, कहीं भाव, कहीं न कहीं अशुद्धि के कारण से ही वर्तमान में ये चौके का स्वरूप बदलते हुए दिख रहा है, या ऐसा कह दो बहुत सारा दिखावा या बहुत सारा दूसरों के लिए सोशल मीडिया पर प्रदर्शन करना, ये जितना अहमियत रख रहा है उतनी अहमियत चौके में शुद्धि की नहीं बची है। भले ही व्यक्ति चौके में पहुंचकर कहता है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, पर मात्र शब्दों में कहने से कभी भी ये वास्तविकता में शुद्ध चौका या शुद्ध भोजन ग्रहण करने का स्थान नहीं हो सकता। इसलिए जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मोबाइल आदि या और भी बहुत सारे आधुनिक साधनों को जो चौके में ले जाते हुए श्रावक देखने के लिए मिलते हैं, उनका यह कार्य बिल्कुल भी अनुचित है। किसी प्रकार से इसे आगम के परिप्रेक्ष्य में पुष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो मोबाइल का प्रयोग आप अन्यत्र स्थानों में भी करते हैं,
मतलब जहाँ सर्वत्र आप अशुद्ध स्थानों में भी 1 नंबर 2 नंबर लैट्रिन बाथरूम ले जाना, बाज़ार आदि में अशुद्ध स्थानों में ले जाना, शमशान आदि भी स्थानों पर इसी मोबाइल को ले दिया जाता है। सर्वत्र इसका प्रयोग होता है। अधिकांश युवा तो लैट्रिन बाथरूम में ही इसका बहुतायास प्रयोग करते हैं। तो उन स्थानों में जो ये मोबाइल ले जा रहे हैं वह स्वाभाविक रूप से अशुद्ध हुआ। वस्त्र भी अगर कई अशुद्ध स्थानों पर ले गए हैं या पहन के गए हैं तो उनको धोकर सुखाकर उसकी शुद्धि होती है। मोबाइल की शुद्धि कैसे होना संभव है? बहुतायत मोबाइल में प्लास्टिक या अन्य ऐसी सामग्री लगी रहती है जिसका कभी स्वच्छ होना, शुद्ध होना संभव ही नहीं है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार से चौके आदि में, अभिषेक पूजन आदि स्थानों में जहां शुद्ध वस्त्र पहनकर जाया जाता है, ऐसे स्थानों पर इन मोबाइल का प्रयोग करना उचित नहीं है। फिर भी जो लोग नहीं मानते हैं वह कहीं न कहीं कर्मबंध से ही अपने आप को भविष्य में दुखी करने का ही प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ये ध्यान रखें कि जितनी आप द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, मन, वचन, काय आदि आदि की शुद्धि रखेंगे उतना ही विशेष विशेष फल आपको आहार दान और पूजन अभिषेक आदि के स्थानों में मिलने की संभावना है। इसलिए ये विकल्प कभी ना रखें कि हम सोशल मीडिया पर क्या करें, कैसे बताया जाए, ये भिन्न विषय है। पर कायदा तो यही है कि शुद्ध स्थानों में ये अशुद्ध वस्तु जो कभी शुद्ध हो नहीं सकती उसे ले जाना उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संदीप जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, जैसे कोई व्यापार आदि प्रारंभ करते हैं तो उस समय पूजा पाठ विधान आदि क्या विधि करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ करने से पहले या गृहस्थिक कार्य भी प्रारंभ करने से पहले, क्योंकि आप श्रावक हैं, आपको विशेष रूप से प्रभु गुरु आदि का स्मरण करते हुए उस कार्य का मंगलाचरण करना, उसके लिए मंगल करना बहुत आवश्यक है। मात्र कोई भजन आदि गाकर या कुछ पढ़कर मंगलाचरण नहीं होता। कायदा तो यही है कि मंगल भावों के साथ, मंगल अनुष्ठान के साथ प्रारंभ किया जाने वाला ही कार्य मांगलिक रूप से फलीभूत होता है। चाहे कोई व्यापार, दुकान आदि के भी निमित्त से गृहस्थिक कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, उन स्थानों में भी मतलब उनके क्रियान्वित करने के पूर्व भी कहीं न कहीं विशेष अनुष्ठान, जाप, स्तोत्र पाठ, पूजन आदि विधान आदि भी करना आवश्यक है। माना कि बहुत बड़ा विधान या बहुत बड़े तौर पर नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, पर कम से कम कुछ ना कुछ मंगल रूप अनुष्ठानों को करना आवश्यक है। कुछ नहीं कर पाया है, छोटा सा शांतिनाथ विधान या भक्तामर विधान किया जा सकता है, वो भी संभव नहीं है, तो कम से कम सामान्य पूजन करते हुए कुछ घंटे तक भक्तामर का पाठ आदि भी किया जा सकता है। पर कुछ ना कुछ कर कर ही उन मांगलिक क्रियाओं को प्रारंभ करना होगा। ये जो व्यापार, दुकान आदि गृहस्थिक क्रिया है, इन क्रियाओं में भी आपको ये ध्यान रखना होगा, जितने शुद्ध भावों के साथ विशेष विशेष अनुष्ठान किए जाएंगे उतना ही विशेष विशेष फल आपको प्राप्त होगा। यही आपके लिए सम्यक। महावीर जैन, बानपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न यह है कि जब हम नियम लेते हैं तो हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे जो रिलेटिव होते हैं वो हमसे बोलते हैं कि बाहर की छूट है और बाहर खा सकते हैं तो खा लो और प्रायश्चित ले लेना, तो क्या ऐसा उन्हें ऐसा कहने से उन्हें पाप लगेगा क्या? और हमें तो लगता है। नमस्ते महाराज। जो श्रावक या व्यक्ति नियम लेता है, सबसे पहले उसे आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ उसका परिपालन करना आवश्यक है, अनिवार्य है। ये तो सामाजिक सांसारिक व्यवस्था है कि कुछ ना कुछ लोग कहेंगे, आप नियम लेंगे तो बोलने वाले टोकने वाले हैं, नहीं नियम लेने वाले हैं उनको भी दुनिया टोकने वाली। तो कहाँ क्या करना चाहिए, किन की बातों में आना चाहिए, ये तो व्यक्तिगत अपना स्वयं का विवेक आपको जागृत करने की आवश्यकता।
अक्सर जो नियम नहीं लेते या जिनको धर्म के प्रति रुझान नहीं होता है, ऐसे रिश्तेदार हमेशा ही दूसरों के नियमों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। आप तोड़ दोगे तो भी कहेंगे देखो कैसा कमज़ोर आदमी है, हमने कह दिया नियम तोड़ दिया, इतना सा भी धैर्य नहीं है। नहीं तोड़ोगे तो भी कहने वाले हैं देखो इतना बहुत बड़ा धर्मात्मा आ गया, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो समाज का, दुनिया का, रिश्तेदारों का काम तो दोनों तरफ से ढोलक बजाने के समान होता है। क्या करना नहीं करना ये आप विवेक पूर्वक निर्णय करें और ये पक्का मानना, जो दूसरों के नियम तोड़वाता है या जो स्वयं भी अपने नियम को तोड़ता है लोगों की बातों में आकर नियम से, उन्हें बहुत बड़ा पाप का आश्रव ही वहाँ पर होता है। इसलिए ये ध्यान रखें, उनका तो जो होना है सो होगा ही होगा, पर आप कम से कम पापों से बचने का प्रयास करें, नियम ना टूटे इसका ही विचार आपको पूर्ण रूप से करना होगा। अगर नियम टूटा है तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा पापी अगर कोई है तो गुरु के साक्षी पूर्वक लिए गए नियमों में शिथिलता बरतते हुए उसे तोड़ रहा है, उसमें दोष लगा रहा है। इसलिए लोगों की बातों में ना आए। लोग कहने वाले कहते रहे, हमें क्या करना क्या नहीं करना, अपने विवेक से पुण्यवर्धन के लिए नियम लिया है, धर्म प्राप्ति के लिए, धर्म वृद्धि के लिया है, तो उसका परिपालन आपको विवेक पूर्वक ही करना होगा, दृढ़ता से करना होगा। कुछ कहने वालों की बातों में आकर अगर नियम टूटा है तो आपको भी दोष लग रहा है और उनको तो लग ही रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रुत जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम कोई महाराज जी माता जी का व्यवहार करवाते हैं तो उस व्यवहार में महाराज जी माता जी की सेवा कैसे करें, और उस व्यवहार में हमसे कोई गलती हुई हो तो उसका प्रायश्चित कैसे करें, उसका समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। वर्तमान में मुनिराज, आरिका आदियों की सेवा करते हुए, वैयावृत्ति करते हुए बहुत विरले ही पुण्यात्मा जीव होते हैं जो उनके विहार आदि में कुछ विशेष सहयोग प्रदान करने का प्रयास करते हैं। और ये तो पुण्य का, सातिशय पुण्य का उदय उन भव्य जीवों का है जो ऐसे विहार आदि विषम परिस्थितियों में भी उनकी सेवा, वैयावृत्ति, आहार, विहार, निहार आदि कराने में संलग्न रहते हैं। घर में या अपने नगरों में तो सेवा करने वाले सैकड़ों लोग मिल सकते हैं, पर जहाँ वास्तविकता में आवश्यकता है ऐसे स्थानों पर पहुंचकर जो सेवा करने वाले विशेष पुण्यात्मा जीव होते हैं वे सातिशय पुण्य के उदय के निमित्त से आने वाले समय में और भी बहुत बड़ा सातिशय पुण्य का आश्रयबंध करते। बात कैसी वैयावृत्ति करने की करे तो क्योंकि सबका नेचर, प्रकृति, स्थिति एक जैसी हो नहीं सकती। प्रत्येक साधु माताजी अपने अपने स्वास्थ्य, प्रकृति आदि को लेकर विहार या आहार आदि ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले उनकी अनुकूलता किस में है, उनके लिए अनुकूलता किन कारणों से हम बना सकते हैं, ये समझने की आवश्यकता है। वैयावृत्ति का अर्थ मात्र हाथ पैर दबाना, हाथ पकड़ना या शारीरिक श्रम दूर करना इतना ही नहीं है, वो तो आवश्यक है ही, पर इसके साथ उनको कब, कहाँ, कैसी आवश्यकता है, किस बात से उनकी अनुकूलता बनेगी, किस बात से उनके लिए प्रतिकूलता है आदि समझते हुए ही आपको उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति आदि करने की आवश्यकता है। उनके लिए जब जहाँ जैसी व्यवस्था हमें समझ में आ रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों से उनके साथ रहने से ये तो इशारों में ही समझ में आ जाता है कि कब साधु को किसकी आवश्यकता हो सकती है, तो वैसा समझते हुए ही आपको उनकी अनुकूलता जिसमें बने वो कार्य करने की आवश्यकता है। जो कल अनुकूलता है ज़रूरी नहीं है आज भी हो, आज हो वो कल रहे, ये भी आवश्यक नहीं है। तो स्थिति, परिस्थिति, प्रकृति, मौसम, ये सब कुछ देखते हुए ही आपको उनकी अनुकूलता के अनुसार ही पुरुषार्थ करना होगा, तभी वास्तविकता में आपकी वैयावृत्ति पुण्य देने वाली हो सकती है। और इंसान है, श्रावक है, तो स्वाभाविक रूप से गलतियां होना भी संभव है। तो हुई गलतियों के लिए प्रतिदिन गुरु से या साधु आरिकाओं से क्षमा याचना करते हुए प्रायश्चित ग्रहण करें, या पुनः विहार आदि के समय में, मतलब पुनः जब विहार समाप्त होने के बाद अब जब आप घर चले जाओ या
जैसी अनुकूलता बने तब तब आप अवश्य ही उसके लिए गुरु से निवेदन करते हुए, आलोचना करते हुए प्रायश्चित ग्रहण करें और लगे हुए दोषों का प्रक्षालन करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोण गावकर औरंगाबाद।